एक ये किसी भगत का सवाल है, अगर जी कोई हमारे इष्ट राधा कृष्ण और हमारे गुरु के प्रति गलत बोले या बुराई करे तो हमने क्या करना चाहिए? तो कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है। देखो, इधर तरह तरह के लोग हैं, कोई तमोगुणी है, कोई रजोगुणी है, कोई सतोगुणी है, कोई शैव भक्त है, कोई शाक्त भक्त है, कोई वैष्णव भगत है, कोई गाणपत्य भगत है। 4-5 प्रकार के भगत भी होते हैं। तो कोई उनके प्रति गलत व्यवहार करे तो क्या हमारे को गुस्सा आना चाहिए? हमने रिएक्शन करना चाहिए? मेरी गुरु को ऐसे क्यों बोला, मेरे इसको ऐसे क्यों बोला, मैं तेरे को फूंक दूंगा, तेरे को श्राप दे दूंगा, तू देख लेना तेरे साथ क्या होगा, तेरा सर्वनाश निश्चित होगा। मतलब तर्क वितर्क कुतर्क करना। तो देखो भाई, भगत की पहली पैड़ी तो एक बताइए चैतन्य महाप्रभु ने, और वैसे भी सब संतों ने, क्या? तरण से ज्यादा नीचा, वृक्ष से ज्यादा सहनशील, दूसरे को मान दे, खुद अपने दोषी माने, मानना चाहे। प्रारब्ध के कर्म को भगवान का प्रसाद समझ के निरंतर बगैर किसी उल्हाना के भोगे। अब भगवान ने जो मेरा किया हुआ है भुगवा के मेरे को शुद्ध कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। कोई भी दुख हो और नित्य निरंतर तर्क वितर्क में ध्यान ना करे, मेरा चिंतन करे। तो जब ये बात आप पहले कह रखी है, आप किसी भी संप्रदाय को मानते हो, और फिर कबीर साहब भी कह रहे हैं कि निंदक नीर राखिए, आंगन कुटी छवाए। तो साधक का मतलब है, भगत का मतलब है, भगवान चाहने वाला मतलब है, इन तुच्छी बातों का ध्यान ना करे। भगवान के बारे में कोई गलत बोल ले, या आपका गुरु भगवत प्राप्त है, महापुरुष है, उसके बाद में कोई गलत बोल ले तो क्या वो गलत हो जाएंगे? एक सोचने की बात है। अरे वो तो दिव्य चीज है, वो माया के अधीन नहीं होते। और वैसे ही कोई किसी को आपस में संसारिक आदमी गधा कह दे, तू गधा है, तो वो गधा बन जाएगा? बन तो नहीं जाएगा ना उसके कहने से वो। तो ये बात हल्के साधक की बात है। ये बात उस साधक की है जिसने किताबी ज्ञान ले रखे है, थोड़ा बहुत भाव है, और 10-20 जकड़ी सीख करके और बाणा बदल के गुरु बन गया और दूसरों पर गुस्सा करता घूम रहा है। अरे सोचो, जितनी देर आपने गुस्सा किया उस आदमी पर, कितना लॉस हुआ आपका? आपका मन हट गया। आप कहोगे जी मन तो नहीं हटा मेरा। अरे गुस्सा किया, जब गुस्से में मन गया कि नहीं? मोह किया तो मोह में मन गया कि नहीं? तो फिर उधर से आपके लक्ष्य से तो हट गए आप, मतलब आप हार गए, मतलब आप तत्व ज्ञान को नहीं जानते। और इस टाइम आपके प्राण निकल गए तो संतवंत क्या होगा? दंत बन जाएगा। इतना सीरियस होता है साधक। और फिर दूसरी बात ये, हम किस किस से लड़ेंगे? ये तो घोर कलयुग है। यूट्यूब पे एक दूसरे को गाली गलोच पता नहीं क्या क्या आ रहा है, आप जानते हो। अगर 2-4 हो गए तो आपकी रिपोर्ट करेंगे और कोई आप पर वारदात भी कर सकता है, और फिर तारीखों पे भी घूमोगे, कदे बड़े संत बन रहे हो, बड़े भगत। तर्क वितर्क कुतर्क को त्याग दे। भगत क्या होता है? कोई तर्क करे तो एक बार बोले,
नहीं भाई ऐसा है, फिर वो दोबारा बोले तो उसको ये कहते हाँ भाई ठीक है। और जहाँ ऐसी बात होती हो उधर से ज़्यादा आप उठ के चले जाओ। और ये भी सोचो कि इसमें भगवान में जिसकी भक्ति कर रहा हूँ वो मेरा टेस्ट ले रहा है इसमें बैठ करके, आखिर इसमें क्रोध आएगा क्या? और ढकोसला कर रहा है या इसका अंतकरण शुद्ध है? आग पाखंड करके दुनिया इकट्ठी कर रहा है, चेले बना रहा है। तो ये भी तो सोचना चाहिए, जिसमें बोल रहा है मेरा इष्ट श्री कृष्ण ही मेरा टेस्ट लेने आ रहा है, मैं अपने टेस्ट में फेल नहीं होऊंगा। तो ये तो वही हो सकता है जो गुस्सा करे, जो उसके साथ तर्क वितर्क करे, जो उसको श्राप दे या अपराध मतलब इस टाइप की बात करे। तो वो तो ऐसा है शरीर का वो बंधा हुआ एक आदमी, अंदर तत्व की प्राप्ति नहीं है उसके अंदर। लेक्चर पूरे दे रहा है भेजे से, अंदर से नहीं। तो कभी भी साधक को, भगत को इन चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए और अपने चिंतन को खराब नहीं करना चाहिए। अगर आप तर्क वितर्क थोड़ा बढ़ गया तो आपका वो 2 मिनट 5 मिनट का क्रोध जो है 24 घंटे तक उस रील को घुमा देता है। उसने ये कहा, अरे ये सुन रहा था, ये हो गया, अब लोग क्या कहेंगे, तो आपका बहुत भारी लॉस हो जाएगा। और संत तो ये सोचते हैं अब मेरी कोई बुराई करे, आज मेरे को कोई बुराई करने वाला मिला, मेरा कोई टेस्ट हुआ, अब मैं कितनी पावर रखता हूं, धधकता हूं अग्नि की तरह, या कहता हूं अरे ये तो कहने से क्या होता है, मैं तो आत्मा हूं, मेरा क्या लेना देना। हाँ कह और ज्यादा कहे। भगवान बुद्ध के पास बताते हैं कोई उसको गाली दे करके पूरे दिन उधर बैठा रहा और उसकी बुराई करता रहा उसके आगे ही। दोपहर का टाइम हुआ तो उसने कहा अरे कोई है शिष्य, इस भगवान को खाना तो खिला दो या फिर दोबारा करेगा, क्यों मेरे को सावधान कर रहा है, ये तो मेरा अच्छा ही काम कर रहा है। इसको कहते हैं साधक संत महापुरुष। और जो आपस में लड़ रहे हैं, यूट्यूब पर देखा है, वो उसको गाली दे रहा है। अरे आप ये देखो शंकराचार्य की सीट पर लोग ये कह रहे हैं, कमाल की बात है, मेरे से ज्यादा इस धरती पर कोई नहीं जानता, मैं सब कुछ जानता हूं, मेरे आगे कोई आदमी 5 मिनट नहीं ठहरा सकता, इतनी ज्यादा मैं। भगवान ने तो कभी ये नहीं कहा। क्यों? अरे आप शरीर तो हो नहीं। भगत महापुरुष तो तभी बनता है ना जो उस देह भान को खत्म कर दे। आत्मा को कोई आप पढ़ते भी हो गला नहीं सकता, जला नहीं सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, फिर करंट आता है। और भगवान की कौन बुराई करेगा? और भगवान को तो 100 गालियां दे रखी हैं, चलो आपको क्या सिखा रहे हैं? परमात्मा हमारे को अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी, और उस टाइम गाली मिल रही है जब सारे मेन राजा इकट्ठे हुए थे इस धरती के, तब शरेआम गाली दे रहा था। कौन दे रहा था? शिशुपाल। भगवान तो हंस रहा था। आप कहोगे तो बाद में जो है, तो बाद में तो उसने ये था कि जब अति हो जाए, और उन्होंने वरदान दिया था कि जी 100 गाली तक तो ठीक है, तो उसने वरदान दिया और तो बाद में चक्कर चलाया तो उसको भगवत प्राप्ति करा दी। देखो कितने दयालु हैं, तुम करा सकते हो?
तो तर्क, वितरक, कुतर्क, ये शैव भगत है, ये वैष्णव भगत है, ये उस संप्रदाय का, ये ऐसा तिलक लगाता है, ये ऐसी माला रखता है, मैं एकादशी रखता हूँ। 10 आदमियों बताता है मैं निर्जला एकादशी रख रहा हूँ कल, निर्जला एकादशी रख रहा हूँ कल। ये सारे अहंकार की जड़ें हैं, इनसे ऊपर उठ जाना चाहिए आदमी को। क्या साधक है वो, क्या संत है वो जो उबाल खा करके, अगर उसको कुछ मिल गया होता, वो दीन होता, तो ऐसा काम नहीं करता। तो हमने ऐसा नहीं करना है, हम कर रहे हैं तो भी सोचना है, हमने आगे जाना है, हमने मन को खराब नहीं करना, कहीं अटकना नहीं। ये दुनिया तरह तरह से अटकाएगी, आप किस किस को सुधारोगे? अपने को सुधार लो, छिप जाओ। जे जे